हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 14 नवंबर और जुमेरात का दिन है। गोल्ड प्राइस से रिलेटेड वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कल सोने की कीमत में क्लोजिंग पे काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो हुई थी, लेकिन मैं वीडियो नहीं कर सका क्योंकि काफ़ी मसरूफियत थी, मुझे टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए माजरत है। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है ना खालिश सोने की, वो खालिश सोने की ये है कि इसने अपना जो डिक्लाइन वाला ट्रेंड है ना उसको कंटिन्यू किया हुआ है। तो बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सोने की कीमत इतनी ज़्यादा कम होने की और कॉन्टीन्यूटी से कम होने की रीज़न क्या है, वजह ऐसी क्या है। देखें, कुछ बातें जो हैं वो फंडामेंटल्स हैं और कुछ टेक्निकल हैं, लेकिन मैं चलें आसान अल्फाज में अगर आपको बताऊं कि अगर आप कोई दो बिजनेस रन कर रहे हो और किसी एक में से आप इन्वेंट्री यानी अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल कर किसी दूसरी तरफ लगाओ, तो जो पहले वाला बिजनेस आपका जिसमें से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली है, तो वो टेक्निकली कमज़ोर हो जाता है। तो कुछ सोने के साथ इसी तरीके से हुआ है कि आलमी दुनिया में सोने में से पैसा निकालकर बीटीसी में ज़्यादा जो है वो लगा दिया गया है। बीटीसी से मुराद बिटकॉइन में। अब ये सारी जो सूरत हाल बनी है ना, ये सूरत हाल बनी है ट्रंप के आ जाने से, क्योंकि ट्रंप ने ये सारी कैंपेन में और उसमें कहा था कि वो जो बीटीसी को है वो इसको लीगलाइज करने में इंटरेस्टेड हैं और उसके रेट भी ऊपर हुए। तो जैसे ही इलेक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हुए और उनकी विक्ट्री स्पीच हुई, डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे की तरफ चली गई। अब एक और आने वाले दिनों में जब इन्होंने ओथ लेना है, उस दिन भी जो है वो सोने की कीमतें निचली सतह पर होंगी और डॉलर जो है वो आपका स्ट्रांग होगा। कुछ इस तरह की सूरत हाल होगी। लेकिन जब तक ये ओथ ले नहीं लेते, ये प्रॉपर सारी चीज़ें अपने हाथ में लेकर उनको चलाना शुरू नहीं कर देते, तब तक सूरत हाल ऐसी ही रहनी है। अब सवाल ये आता है कि वो लोग जो खालिश सोने में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं या वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखें, इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है ना, उसके हिसाब से किसी को भी ये कह देना कि अब आप ये काम कर लें तो ऐसे हो जाएगा या आप वो काम कर लो तो वैसे हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये गैर मुनासिब होगा, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। आपकी लोकल मार्केट की मूवमेंट जो है, जो मार्केट मेकर्स हैं वो अपने हिसाब से बना के अपने हिसाब से चला रहे हैं, और जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो डिक्लाइन है उसके हिसाब से सोने की कीमतें तो टूट रही हैं कॉन्टीन्यूसली। लेकिन ऐसा नहीं है बीच में पैचेस की सूरत में ये सोना शॉर्ट टर्म के ऊपर आपको जो ट्रेडर्स हैं उनको काम करने का मौका ज़रूर देगा, और आप हिस्ट्री भी देखें तो ज़रूर देता है। अब ये बात समझने की है। देखें, इस वक्त अगर हम 1 ट्राई आउंस पे नज़र डालें ना, तो इस वक्त 1 ट्राई आउंस आपका $2552 पर है। $2552 1 ट्राई आउंस पर है। अब हो ये रहा है कि डे में समटाइम $5-7 का जंप आता है। हालांकि मार्केट को पंप लेना चाहिए था, इसकी मार्केट को पंप लेना चाहिए था, और 2620 तक का मैक्स लेवल जो है वो हमसे डिस्कस किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब हो आज के दिन पर्टिकुलर ऐसे हो रहा है कि सबसे पहले जब ओपन होती थी मार्केट, तो क्योंकि बाइंग प्रेशर ज़्यादा होता था तो उसको सामने रखते हुए जो है वो रेट को थोड़ा ऊपर चलाया जा रहा था। ये मैं लोकल मार्केट की बात कर रहा हूँ आपसे। लेकिन आज के दिन ऐसा है कि अगर हम परसेंटेज पे नज़र डालें ना, तो इस वक्त जो सेलिंग रेशो है वो ज़्यादा है, यानी मार्केट ओपन होते ही 77% से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेलिंग में आए हैं और सेलिंग करने के विलिंग हैं, और सिर्फ 23% लोग हैं जो सोने की ख़रीदारी में आए हैं या आना चाहते हैं। तो इस वजह से भी रेट जो है वो उसको ऊपर के उस पर नहीं चलाया लोकल मार्केट ने, बल्कि डिक्लाइन करके नीचे के रेटों पर चलाया है। तो अब खालिश सोने की इस वक्त सिचुएशन क्या है प्राइसेस की, वो बताने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाए। अब अगर हम बात करें खालिश सोने के रेट की, इस वक्त पीस का रेट 2,71,500 रुपये फ़ी तोला है, यानी 2,71,500 रुपीज़ पर तोला खालिश सोने पीस का रेट है इस वक्त। और अगर हम इसके रेट से 22 कैरेट की बात करें तो 22 कैरेट सोना 2,48,875 रुपये फ़ी तोला है। 2,48,875 रुपीज़ पर तोला जो है तो आपका 22 कैरेट सोना है। अगर हम 21 कैरेट सोने की बात करें तो 2,37,562 रुपीज़ पर तोला 21 कैरेट सोना है, यानी कि 2,37,562 रुपये। अगर आप 1 ग्राम सोने की कीमत निकालना चाहते हैं तो आप इनको तकसीम करेंगे 11,664 पे, तो आपके पास 1 ग्राम सोने की कीमत निकल आएगी। अब अगर हम लोकल रिफाइन किया हुआ गोल्ड जिसे पठूर कहते हैं उसकी बात करें तो वो 2,68,500 रुपये फ़ी तोला है। 2,68,500 रुपीज़ पर तोला। दुबई में 301 दिरहम फ़ी ग्राम खालिश सोना जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। अब अगर हम चांदी की बात करें लोकल मार्केट में तो 3,260 रुपये फ़ी तोला चांदी है, यानी 3,260 रुपये।
अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि देखें, जिन लोगों ने जेवरात बनाने हैं या ज़रूरत के तहत गोल्ड की बाइंग में आना है, उनके लिए तो बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, वो अपना काम कर रहे हैं और वही क्लाइंट बाज़ार में नज़र आ रहा है जो जेवर बनाने के लिए विलिंग है। लेकिन डिप का वेट कर रहे थे वो लोग भी कि प्रॉफिट टेकिंग करेंगे बाइंग में, लेकिन उनको ऐसा इतना मौका सोने ने दिया नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। 3 दिन से मेरे बहुत सारे जो भाई हैं वो मेरे से राब्ते में थे कि हमें गोल्ड की बाइंग करवा दें या हम ख़रीदना चाहते हैं, तो मैंने उनको स्टैंड बाय पे रखा क्योंकि इधर रेट ओपन होके उनसे बात होती थी और 15 मिनट में ही 2000 रुपये तोला जो है वो रेट टूट जाता था। तो अभी भी जो इसका ट्रेंड है वो बेयरिश है और नीचे की तरफ ही जा रही है, जो सिग्नल है वो नीचे की तरफ का ही ज़्यादा है। लेकिन मेरा मकसद आपको कहने का ये नहीं है कि आप बेचने में आ जाएं या आप ख़रीदारी में आ जाएं। मेरा मकसद आपको मार्केट इन्वायरमेंट, जो रेट की सिचुएशन की प्रेडिक्शन है या जो चल रही है, वो बताना है। करनी है आपने अपनी मर्जी है, हमेशा 2-4 लोगों से मशवरा करके अपना फैसला करें। और सबसे अहम बात कि अल्लाह पर यकीन रखते हुए, अल्लाह ने अगर आपके हक़ में फ़ायदा लिखा हुआ है तो वो होकर रहेगा, और अगर नहीं लिखा हुआ तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको नहीं दिलवा सकती। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है वो कुछ अभी नीचे की तरफ है, लेकिन वो लोग जो ऊपर की बाइंग में बैठे हुए हैं, अगर वो पैनिक ना हो तो कोई ऐसी बात नहीं है। सोना जब इस तरह डिप पर आता है तो ये वापसी भी होती है। अभी बिटकॉइन का ट्रेंड है या और किसी चीज़ का ट्रेंड है, लेकिन इसकी वापसी होनी ज़रूर है। जैसे ही वहाँ से फेड अप होकर या उसकी सिचुएशन से जो है वो फ्री होकर लोग जब इसमें आना शुरू करेंगे तो फिर इसके रेट पे आपको इजाफा मिलेगा। अब यहीं पे पेशेंस का काम है। हम लोग या मेरे जैसे जो भी लोग जो ऑन वेब बैठकर आपको रेट वगैरह बता रहे होते हैं, देखें वो सब लोगों को खुश नहीं कर सकते। जो महंगा देखना चाहते हैं उनको सस्ता कहो तो वो नाराज़ होते हैं, अगर जो सस्ता देखना चाहते हैं उनको महंगा कहो तो वो नाराज़ होते हैं। देखिए, बिज़नेस रिस्क का नाम है और इसी तरीके से होता है, ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। तो आपकी मेहरबानी, आप अल्लाह पे यकीन रखते हुए काम किया करें। बाकी आज मार्केट में जो है वो अगर बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस आती है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को अपडेट करूँ। और आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।